हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके शरीर पर छिपकली गिर रही है या छिपकली चढ़ रही है तो उसका क्या फल होता है। शरीर के कुछ अंगों में छिपकली गिरना या छिपकली चढ़ना शुभ माना जाता है और कुछ अंगों के लिए अशुभ माना जाता है। तो कुछ मैं आपको बता रही हूँ कौन से अंग में छिपकली गिरना या गिरगिट गिरना चढ़ना क्या फल देता है। तो सबसे पहले मस्तक पर अगर छिपकली गिरे तो ये राज प्राप्ति देता है। सेकंड है कि अगर ये केस बंध पर, यानी जो हम लोग बाल जो बांधे हुए होते हैं केस बंध पर अगर छिपकली गिरे तो ये रोग देता है, यानी रोग भय होता है। अगर बाएं कान पर गिरे तो आयु की वृद्धि होती है। और अगर ये नासाग्र पर गिरे तो वैषण्य विग्रह होता है। अगर छिपकली गले पर गिरे तो सुख प्राप्ति होती है। अगर छिपकली मूंछ पर गिरे तो सम्मान होता है, तो सम्मान प्राप्त होती है। जो अगर छिपकली दाहिनी नेत्र पर गिरे तो बंधु दर्शन होते हैं, यानी आपके कोई रिलेटिव आपसे मिलने आएंगे। अगर आपके पीठ के बीच का भाग पर छिपकली गिरे तो घर में कलह होती है। अगर अधरोष्ट पर गिरे तो प्रिय मिलन होता है। अगर छिपकली दाहिनी भुजा पर गिरती है, यानी दाहिनी हाथ पर गिरती है, तो धन और इष्ट का लाभ होता है। अगर छिपकली बाईं हथेली पर गिरती है तो धन हानि होती है। अगर छिपकली दाहिनी अंगुष्ठ यानी अंगूठा पर गिरे तो अर्थ लाभ होता है। अगर छिपकली बाईं मणिबंध पर गिरे तो धान्य लाभ होता है। नेक्स्ट है कि छिपकली बायां पार्श्व पंखुली पर गिरे तो हृदय वेदना यानी कुछ दिल दुखने वाला चीज होगा। अगर छिपकली उदर यानी पेट पर गिरे तो भूषण लाभ होता है। अगर कमर पर छिपकली यानी कमर के मध्य बीच में गिरे तो अर्थ लाभ होता है। अगर छिपकली मूत्र इंद्रिय पर गिरे तो भोग प्राप्ति होती है। अगर छिपकली दोनों स्तनों के बीच गिरे तो दुर्भाग्य होता है। अगर छिपकली दोनों आँखों पर गिरे तो धन लाभ मिलता है। अगर छिपकली दाहिना घुटना पर गिरे तो प्रियागमन होता है। अगर छिपकली अंडकोश पर गिरे तो दुर्भावना होता है। अगर छिपकली बाईं पैर यानी बाईं पाँव पर गिरे तो रोग, कलेश और नाश होता है। अगर छिपकली बाईं एड़ी पर गिरे तो कोई दुखद समाचार प्राप्त होता है। अगर छिपकली दाहिनी पदांगुली पर गिरे तो प्रीति बंधन होता है। अगर छिपकली हंसते हुए गिरे तो भयानक घटना हो सकता है। अगर छिपकली आपके जागृत अवस्था में गिरे तो तत्काल फल प्राप्त होता है। और अगर छिपकली के शांत जो चोटी का जो लास्ट भाग होता है, या आपके बाल अगर लंबे हैं और चोटी के लास्ट में गिरा हुआ है, के शांत के जगह पर गिरा हुआ है, तो मरण कष्ट मिलता है। अगर छिपकली दोती पर गिरे तो निधन भय होता है। अगर छिपकली नासिक यानी नाक पर गिरे तो रोग प्राप्त होता है और सौभाग्य भी प्राप्त होता है।
अगर छिपकली बायां गाल पर गिरे तो इष्ट या मित्र मिलन होता है। अगर छिपकली गर्दन पर गिरे तो यश लाभ होता है। अगर छिपकली भ्रिकुटी यानी भौं पर गिरे तो धन की हानि होती है। अगर छिपकली बाईं नेत्र पर गिरे तो ये हानिकारक होता है। छिपकली अगर दाईं पीठ पर गिरे तो रोग भय होता है। अगर छिपकली दाहिनी कंधा पर गिरे तो विजय प्राप्त होता है। अगर छिपकली बाईं भुजा पर गिरे तो राज्य भय, धन क्षय, राज्य भय में राज्य मीन्स राजा से भय होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर छिपकली दायां करतल पृष्ठ पर गिरे तो द्रव्य का सदुपयोग होगा, यानी आपके जो पैसा है उसका सदुपयोग होगा। अगर बाईं अंगुष्ठ पर गिरे तो अर्थ हानि होता है। अगर छिपकली नाखों यानी जो नाखून होता है नखों पर गिरे तो द्रव्य लाभ मिलता है। अगर छिपकली हृदय पर गिरे तो सौख्य वृद्धि होती है, यानी सुख की वृद्धि होगी। अगर छिपकली दाहिना कटी पर गिरे तो वस्त्र की प्राप्ति होती है। अगर छिपकली नाभि पर गिरे तो मनोरथ सिद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर छिपकली योनि पर गिरे तो विलास भावना होता है, यानी उसमें वृद्धि होती है। अगर छिपकली पीठ पर गिरे तो बुद्धि नाश होता है। नेक्स्ट है कि अगर छिपकली हृदय पर गिरता है तो धन लाभ होता है। अगर छिपकली दाहिनी जांघ पर गिरे तो शारीरिक पीड़ा मिलता है। अगर छिपकली बाईं घुटना पर गिरता है तो बुद्धि हानि होता है। अगर छिपकली पाँव के बीच गिरे तो स्त्री को पीड़ा होता है। अगर छिपकली दाहिना पदतल पर गिरे तो ऐश्वर्य लाभ होता है। अगर छिपकली बाईं पदांगुली पर गिरे तो शोक या रोग होता है। अगर अगर आप सोए हुए हैं और तब छिपकली गिरे तो ये फल देने में थोड़ा देरी करेगा, यानी देर में फल प्राप्त होता है। अगर आप खाना खा रहे हैं और उस समय छिपकली अगर गिरा तो कुछ भी फल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर छिपकली ललाट पर गिरे तो बंधु दर्शन या स्थान लाभ होता है। अगर छिपकली दाहिना कान पर गिरे तो भूषण प्राप्ति होती है। अगर छिपकली मुख यानी मुंह पर गिरे तो मधुर भोजन प्राप्त होता है। अगर छिपकली दाहिनी गाल पर गिरती है तो आयु वृद्धि होता है। अगर छिपकली हनु यानी दाढ़ी पर गिरे तो मृत्यु या भयकारक होता है। अगर छिपकली भौं के मध्य में गिरे तो बड़े लोगों से मित्रता होती है या धन लाभ होता है। अगर छिपकली कंठ पर गिरे तो शत्रु नाश होता है। अगर छिपकली उत्तरोष्ठ पर गिरे तो धन हानि होता है। अगर छिपकली बाईं कंधा पर गिरे तो दुश्मनों से भय होता है। अगर छिपकली दाहिना हथेली पर गिरे तो वस्त्र लाभ होता है। अगर छिपकली बाईं करतल पृष्ठ पर गिरे तो जो द्रव्य का दुरुपयोग होता है, यानी जो पैसा है पैसा का दुरुपयोग होता है। अगर छिपकली दाहिना मणिबंध पर गिरे तो मानसिक चिंता बढ़ती है और कीर्ति विनाश होती है। अगर छिपकली दायां पार्श्व पंखुली पर गिरे तो बंधु दर्शन होते हैं। अगर छिपकली दाहिना
वृक्षी पर गिरे तो संतान पीड़ा होती है। अगर छिपकली बायां कटी पर गिरे तो सुख का अभाव होता है। अगर छिपकली गुद्दा पर गिरे तो रोगागमन होता है, यानी आप बीमार रह सकते हैं। अगर छिपकली गुल्फ पर गिरे तो बंधन प्राप्ति होता है। अगर छिपकली पैरों के तलवे पर टच करे या आप छू दिए तो मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। अगर दाहिनी स्फिंग पर छिपकली गिरे तो अर्थ वृद्धि होती है। अगर दाहिना पैर पर गिरे तो आपका भ्रमण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका दाहिनी एड़ी पर छिपकली गिरे तो यात्रा होता है। नेक्स्ट है बायां पदतल पर अगर छिपकली गिरती है तो व्यापार में हानि होती है। अगर आप रो रहे हैं और उस समय छिपकली आप पर गिर गई तो मनोरथ सिद्धि होती है। अगर आप तनाव की अवस्था में हैं और छिपकली गिर जाए तो बहुत ही देर से फल की प्राप्ति होती है, यानी अति देर में फल प्राप्त हो। अगर बायां स्प्रिंग में छिपकली गिरती है तो स्त्री से वियोग होता है। अगर छिपकली ऊपर की ओंठ पर गिरे तो धन की हानि होती है और नीचे की होंठ पर गिरे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।